नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को मैथिली शरणगुप्त की जीवन परिचय समझाएंगे। आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ही शॉर्टकट में समझाया है, बहुत ही छोटा है। देख लीजिएगा, ऐसा आज तक किसी ने समझाया नहीं होगा। चलिए दोस्तों, चलने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और कमेंट करिए जैसा भी वीडियो लगा हो और आगे जैसा भी चाहिए हो। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैथिली शरणगुप्त का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। मैथिली शरणगुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। ये संवत 1943 संवत या ऐसा ही लिखा रहता है। आप लोगों की मर्जी आए तो लिखना, नहीं मर्जी आए तो मत लिखना वहाँ पे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब देखिए, मैथिली शरणगुप्त जी के पिता का नाम क्या था और वे कौन थे और गुप्त जी पर किसका प्रभाव पड़ा और ये किसको अपना गुरु मानते थे। मैथिली शरणगुप्त जी के पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि हैं और गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। ये कौन सी किताब पढ़ने के लिए कहाँ भेजे गए, वहाँ क्या हुआ। गुप्त जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजे गए और वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का अध्ययन किया। इन्होंने किस चीज़ में जागृति उत्पन्न की और किस चीज़ में भाग लेते थे, जिसके लिए इन्हें कहाँ जाना पड़ा। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की और साथ में ही सक्रिय रूप से आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। महाकाव्य पर इन्हें क्या मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को किस चीज़ के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया। संकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया। और देखिए आगे, गुप्त जी की मृत्यु। गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। साहित्य परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। साहित्य जगत में गुप्त जी ने, ये भी लिख सकते हो अभी। साहित्य परिचय। गुप्त जी का झुकाव राष्ट्र कविता का प्रमुख स्वयं रहा। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की और सक्रिय रूप से सहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। संकेत महाकाव्य पर इन्हें साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत संस्कृत ने इनकी सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। रचनाएं। गुप्त जी की रचनाएं दो
प्रकार की हैं। नंबर 1 अनुदित, नंबर 2 मौलिक। अनुदित रचनाएं दो प्रकार की, कुछ काव्य और कुछ नाटक। अनुदित ग्रंथों में संस्कृत के